आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। अमृत भारत योजना के तहत मुल्क भर में 500 रेलवे स्टेशन होंगे चुस्त दुरुस्त और जदीद सहूलियात से आरास्ता। वज़ीर आज़म मोदी के हाथों किया गया इन तमाम स्टेशंस का भूमि पूजन। अपनी नुमाइंदगी और मुतालबात की यकसुई के लिए पार्लिमानी चुनाव के जरिए पार्लियामेंट भिजवाएंगे अपना नुमाइंदा। EPS 95 के पेंशनर्स ने किया फैसला। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की शहरामद, कई प्रोग्राम्स मुनक़िद। मणिपुर तशद्दुद की मजम्मत में क्रांति चौक पर हुए मुजाहरे में हुए शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत को बनाया निशाना और भाजपा पर दागे तीरो नश्तर। और शराब पीने के पैसे न देने पर पानीपुरी वाले ने अपने ही दोस्त का किया कत्ल। केस दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। अमृत भारत योजना के तहत आने वाले 500 से जायद रेलवे स्टेशनों का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों ऑनलाइन भूमि पूजन किया गया। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को नया रंगो रूप और तज़ीन और आराइश दी जाएगी और मजीद सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। अमृत भारत योजना के इन रेलवे स्टेशनों में हमारे शहर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। ऑनलाइन भूमि पूजन के मौके पर स्टेशन पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, ज़िले के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील, रियासती वजीर अतुल सावे, भाजपा की तर्जुमान चित्रा वाघ भी प्रोग्राम में शरीक थे। इस योजना के तहत जल्द ही 300 करोड़ की लागत से तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता रेलवे स्टेशन औरंगाबाद ज़िले के साकिनान को हासिल होगा। मुल्क भर के 500 रेलवे स्टेशनों पर भूमि पूजन की ये तकरीब वज़ीर आज़म के हाथों ऑनलाइन अंजाम दी गई। इस मौके पर हर मुताल्लिका स्टेशन पर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे, जहां अवाम की रहनुमाई भी की गई। पेंशनर्स अपने मुतालबात की यकसोई को लेकर पिछले एक अरसे से सरगर्म हैं, ताहम अब तक मुतालबे पूरे ना हुए, जिसके सबब अब उन्होंने अपना नुमाइंदा ही लोकसभा में चुनकर भिजवाने का फैसला कर लिया है। अयार है कि EPS 95 के वजीफ़ायाब मुलाजिमीन अब तक अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुख्तलिफ पैतरे और सरगर्मियाँ अपनाते आए हैं। उन्होंने कई किस्म के एहतजाज, हड़ताल और आंदोलन किए, लेकिन अब तक वो अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम ही रहे हैं। हुकूमत उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। इसलिए अब इन पेंशनर्स ने फैसला किया है कि हुकूमत से अपने मुतालबात की नुमाइंदगी के लिए वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और लोकसभा में अपना ही नुमाइंदा भिजवाएंगे और इस तरह अपने मसाइल व मामलात की तकमील करवाएंगे। इस तरह के फ़ैसले का खुलासा आज EPS 95 के पेंशनर्स की जानिब से मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिक़ा EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जानिब से किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, आज आमचा हा लढा जो आहे 8 वर्षापासून आमचा लढा चालू आहे पेन्शन वाढीसाठी। आमची मागणी तर खूप छोटी आहे, 7,500 रुपये पेन्शन प्लस महागाई भत्ता आणि मेडिकल सुविधा, एवढीच आमची सरकारला मागणी आहे। आम्हाला फक्त सगळ्यांकडून आश्वासनच मिळत गेलेले आहेत। तर आमचे सगळ्या प्रकारचे आंदोलनं झाले, तरी पण सरकारला जाग येत नाही। आम्हाला आदरणीय आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे श्री माननीय कमांडर अशोकराव सर यांना दोनदा भेटले। त्यांनी सांगितलं की मी तुमचं काम करतो, पण अद्याप मोदीजी साहेबांनी आमचं काम केलेलं नाही आहे। आमची इतकी दुर्दैवी अवस्था झालेली आहे की आई भीक मागू देत नाही आणि बाप खाऊ देत नाही, अशी परिस्थिती आमच्या लोकांची झालेली आहे। कोणाला मुलं सांभाळतात, कोणाला नाही सांभाळत, कसं जगायचं? आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजी यांनी सांगायला पाहिजे की कसं जगायचं आम्ही। आम्हाला आमच्या औरंगाबादचे भागवत सुद्धा आम्हाला नीट उत्तर मिळालेलं नाही आहे। सगळेच निगेटिव्ह थिंकिंग बोलतात आहे आमच्याशी। मग आम्ही काय करायचं? म्हणून यावेळेला आम्ही असं ठरवलं की आम्ही आमचा उमेदवार उभा करणार आणि त्याला निवडून देणार आणि आमचे प्रश्न आम्हीच सोडवणार, असा आम्ही आता हा निर्णय घेतलेला आहे। 24 डिसेंबर 2018 पासून आमच्या संघटनेचा आंदोलन आहे
परंतु अद्यापर्यंत इम्प्लिमेंटेशन झालेलं नाही आहे. आणि आम्हाला ज्यावेळेला भागवत कराड साहेब या ठिकाणी त्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली, आम्हाला मी पहिला माणूस आहे त्यांना अभिनंदन करणारा. आणि आम्हाला खूप आनंद झाला होता की आता आमचा प्रश्न मार्गी लागणार आणि आमचा मंत्री मंत्रालयात जाऊन अर्थ खात्यामध्ये असल्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होऊन आम्हाला न्याय मिळेल अशी आमची अपेक्षा होती. आणि त्यांनी तसं अग्रसेन भवनमध्ये आम्ही मेळावा घेतला होता. त्या मेळाव्याप्रसंगी 2020मध्ये 31-12 डिसेंबरपूर्वी आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आश्वासनच ठरलं. आणि काल दिल्लीमध्ये जो प्रकार घडला तो म्हणजे खूप शर्मेची बाब आहे. खरं म्हणजे वयोवृद्ध आईवडिलांच्या ठिकाणी असलेल्या माणसांना तुम्ही रस्त्यावर आणून पोलिसांच्या बळाचा वापर करून त्यांना अटक करून हरियाणाच्या बॉर्डरवर नेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये दाबून ठेवलं. हे खूप शोकांतिका आहे. आम्ही सगळे पेन्शनर नाराज आहोत आणि आम्ही या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आमचा उमेदवार निवडणुकीला उभा करणार असून निवडून आणणारच आहोत. आमच्या औरंगाबाद शहरात 70,000 पेन्शनर आहे आणि जवळपास 8-9 लाख आमचे कार्यरत कर्मचारी या भागात काम करतात. हे सगळं मतदान आम्ही आमच्या याच्यामधून आम्ही निवडून येऊन आमचा माणूस निवडून येऊन लोकसभेत आम्ही पाठवू आणि आमचे प्रश्न आम्हीच सोडून घेण्यासाठी आम्ही मदत करू. आणि महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष या नात्याने घोषित करतो आणि येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आमचा EPS 95चा कामगार आम्ही उभा करणार आणि हमखास निवडून आणणार. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के शहर आमद पर आज दिन भर पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस मौके पर ज़िला कांग्रेस के मुख्तलिफ मसाइल और मुतअद्दिद मामलात पर मीटिंगें मुनक़िद की गईं और दिन भर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं। शाम के वक्त नाना पटोले खुलदाबाद के मारूफ सूफी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श के मज़ार पर चादर चढ़ाने गए। इसी तरह भद्रा मारुति के दर्शन किए। दोपहर के वक्त पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसमें उन्होंने रियासत में हाल ही के सियासी ड्रामे और सियासी हलचल व उथल पुथल पर तबसरा किया और रियासत की मौजूदा हुकूमत के मौक़िफ़ और तर्ज़-ए-कार को गलत और बेसमत करार दिया। पटोले ने रियासत में आजहानी अजीम रहनुमाओं व शख्सियात की किरदार कुशी और तौहीन पर सरकार की खामोशी को हैरत अंगेज़ बतलाया और मुतालबा किया कि हुकूमत खातियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पटोले ने किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। महंगाई पर काबू करने का भी मुतालबा किया। नौकर भर्ती के मामले में तलबा से गैर वाजबी फ़ीस वसूल करने और दीगर कई मामलात व मसाइल पर पटोले ने बरसर इख्तियार हुकूमत और भाजपाई टोले पर सख्त तनकीद की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले, शहर सदर शेख यूसुफ, ख़वातीन इकाई की सदर दीपाली मिसाड़ और दीगर पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं। आपल्याला सांगण्यात येतं की डबल इंजिनचं सरकार, दिल्लीतही आमचं सरकार, राज्यातही आमचं सरकार, योगायोगानं निवडणुका झाल्या नाहीत तर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या सगळ्याच प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्य सरकार चालवताना आपण पाहतोय। असं असताना सुद्धा या 3 आठवड्याच्या अधिवेशनामध्ये सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली। महाराष्ट्र हे बेरोजगारांचं राज्य झालं। नोकऱ्यांच्या नावानं मुलांना एक प्रकारचं फसवलं जातं, असं चित्र आपण पाहतोय। एखाद्या पदाच्या जागा काढायच्या, एखाद्या विभागाच्या जागा काढायच्या आणि मग त्यांनी त्यांचे जे बगलबच्चे आहेत त्यांच्या नावाने या नोकर भरतीच्या परीक्षा घेण्याच्या जबाबदाऱ्या त्या कंपनीला त्यांनी दिल्या आणि 1000 रुपये प्रत्येक अर्जाच्या मागे घ्यायच्या आणि मग पेपर फुटले की मग परीक्षा रद्द करायच्या आणि पुन्हा त्याच्यावर पुढचे ॲडव्हर्टाईज काढायचे आणि पुन्हा त्या पद्धतीनं लाखो, म्हणजे समजा 5000 जागा असतील तर 2-2 लाख अर्ज मुलांचे आणि मुलींचे त्याच्यामध्ये येतात, तर हा एवढा पैसा गोळा केला जातो। शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली त्याच्यासाठी सांगितलं की
अवकाळी पावसामध्ये जे झालेलं नुकसान होतं शेतकऱ्यांचं, त्याला बजेट अधिवेशनामध्ये सरकारने घोषणा केल्या होत्या की आम्ही भरीव मदत देणार, पण अजूनही अवकाळी पावसाच्या याचं भरीव मदत मिळाली नाही. 50,000 प्रोत्साहनचे द्यायचे त्याही घोषणामध्ये ते नापास झाले. आणि आम्हाला सरकारने त्याच वेळेस बजेट अधिवेशनामध्ये मी स्वतः मुद्दा काढला होता. म्हटलं मोठ्या प्रमाणात बियाणं, नकली बियाणं, नकली खतं, नकली औषधी दिल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसगत केली जाते. बधीर आणि नालायक सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा आलेलं आहे. भय आणि भ्रष्टाचाराच्या भरोशावर बहुमत सिद्ध करणारं हे सरकार सांगतात की आमचा जो 217 काहीतरी असा आकडा ते सांगतात. मी विधानसभा अध्यक्षाला विचारलं की अजित पवाराबरोबर किती लोक त्या ठिकाणी आले, ते विधानसभेतही बसत नाही, पण तिकडे हजारीपडावर बरोबर सह्या मारतात. विधानसभा अध्यक्ष सुद्धा हे काही संख्या सांगू शकले नाही. रियासत में गाड़ियों के नए आरसी बुक और लाइसेंस की तकसीम के लिए गाड़ी मालिकान को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका ज़राए ने दी है। अयार है कि फिलवक्त गाड़ियों के आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस पर चिप लगी हुई होती है, ताहम अब नए जारी होने वाले आरसी बुक और लाइसेंस पर चिप की बजाय QR कोड होंगे। गाड़ियों के इंदराज और ड्राइविंग लाइसेंस की तकसीम के काम पहले औरंगाबाद, नागपुर और अंधेरी, मुंबई से किए जाएंगे और फिर यहाँ से ये रियासत भर तकसीम होंगे। ये नई तर्ज के आरसी बुक और लाइसेंस फराहमी के कॉन्ट्रैक्ट रियासत कर्नाटक की MCT कार्ड एंड टेक्नोलॉजी कंपनी को दिए गए हैं। इस कंपनी के ज़रिए औरंगाबाद ज़िले समेत नांदेड़, लातूर, जालना, बीड़, परभनी, हिंगोली और अंबाजोगई व उस्मानाबाद के गाड़ी मालिकान को औरंगाबाद ही के RTO दफ्तर से ये नए आरसी बुक और लाइसेंस भिजवाए जाएंगे। इस तरह की इत्तला RTO ज़राए ने दी है। तालुका फुलंब्री के वाकोद में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी के उन्वान से वतन परस्ती के नगमों का मुकाबला मुनक्किद किया गया। वतन परस्ती के गीत गायन का ये मुकाबला तलबा की छुपी सलाहियतों को उजागर करने और बढ़ावा देने के मकसद से मुनक़िद किया गया, ताकि तलबा और तालिबात में वतन अज़ीज़ से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ मिले। 5 अगस्त को मुनक़िद इस मुकाबले में जमात अव्वल तपंजुम का एक ग्रुप और 6ठी ta 8वीं जमात का एक ग्रुप शामिल हुआ, जिसमें जुमला 64 तलबा शरीक थे। देही इलाक़ों के तलबा ने बहुत ही बेहतरीन और मेयारी नग़मे पेश किए, जबकि वतन परस्ती के साथ साथ आजहानी तारीख़ी शख्सियात छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले की सीरत और कारनामों पर मुनहसर गीत भी पेश किए गए। नगमों की मुनासिबत से हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ लिबास भी ज़ेबतन किए थे, जिसके सबब ये मुकाबला काबिल दीद भी बन गया था। पहले और दूसरे ग्रुप से अव्वल, दुअम और सुअम इनामात दिए गए। आल्या सावित्री फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले ग, आल्या सावित्री फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले ग, आल्या सावित्री फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले ग। धन्यवाद। कशी आली फळाला तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला, तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला। आमना होती माझी जाऊची शपथ घेतली स्वराजाची, आमना होती माझी जाऊची शपथ घेतली स्वराजाची। जनकल्याणाची शिकवण जगद्गुरु तुकोबाची, जनकल्याणाची शिकवण जगद्गुरु तुकोबाची। तोरण बांधले स्वराज्याचे त्या तोरणा गडाला, तोरण बांधले स्वराज्याचे त्या तोरणा गडाला। तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला, तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला। हाती घेतली तलवार केला दुष्टांचा संवार, हाती घेतली तलवार केला दुष्टांचा संवार। त्या बदलाचा कोथडा त्याने काढील बाहेर, त्या बदलाचा कोथडा त्याने काढील बाहेर। रथकड्याच्या पायथ्याशी
आहे खबर साक्षीला प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आहे खबर साक्षीला तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला। रियासती सदर कांग्रेस नाना पटोले की क़यादत में आज क्रांति चौक पर एक शदीद मुजाहरा किया गया और मणिपुर के शर्मनाक हालात की सख्त मजम्मत की गई। कांग्रेस पार्टी रियासती सदर की आज शहर में मुनक़िदा मसरूफियात में इस आंदोलन की क़यादत भी शामिल थी। क्रांति चौक में मुनक़िद इस एहतजाजी मुजाहरे में रियासत मणिपुर के पुरतशद्दुद हालात पर इजहार अफसोस किया गया और वहाँ ख़वातीन के बरहना जुलूस और इस्मत दरी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की गई। इसी तरह इन पुरतशद्दुद हालात के लिए भाजपा और भाजपाई हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया गया। इस मुजाहरे के मौके पर कांग्रेस पार्टी ख़वातीन विंग की सैकड़ों कारकुनान और ओहदेदारान भी मौजूद थी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। टमाटर के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं, जिसके सबब एक तरफ किसानों को माली फायदा हो रहा है, वहीं टमाटर की फसल को चोरी से बचाने अब CCTV की मदद ली जा रही है। टमाटर की फसल और टमाटर के एरिए में चोरियों के वाक़यात में इजाफा हो गया है। इन दिनों इस बेशकीमत फसल को चोरों से बचाए रखने के लिए गंगापुर तालुक़े के किसान ने शाहपुर बंजर में अपने खेत पर टमाटर की फसल के इलाके में 22,000 रुपये खर्च करके CCTV कैमरे लगवा दिए हैं। यहाँ रहे कि हर घर की ग़िज़ाई ज़रूरत और ज़बान का जायका कहलाने वाली ये तरकारी आज से 2-3 माह कबल मिट्टी मोल थी, ताहम अब 10-15 रुपये फ़ी किलो बिकने वाले ये टमाटर ऐसा रंग दिखा गए कि टमाटर मियाँ अब 150-150 रुपये तक बेचे जा रहे हैं और इस बढ़ती कीमत और बेहतर भाव मिलने के सबब वालूज महानगर के इलाके में आसे गाँव, शाहपुर बंजर, आम्बे गाँव और खोजेवाड़ी व दीगर गाँव के इलाकों में बड़े पैमाने पर किसानों ने माह जून में टमाटर की बोयाई की है। शाहपुर बंजर के किसान शरद लक्ष्मण यूँ तो कई साल से ये फसल पैदा करते हैं और इस बरस भी उन्होंने जून में 1.5 एकड़ पर ये फसल लगाई है और अब 8-10 रोज़ में उनकी फसल के टमाटर तोड़ने के काबिल हो जाएंगे। ताहम उन्हें एहसास हुआ कि रात के वक्त कोई उनके हरे टमाटर तोड़ ले जा रहा है, तो उन्होंने ऑडियो वॉइस की सहूलत से लैस CCTV कैमरा ही यहाँ लगवा दिया, जिसे वो अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट करते हैं। इस तरह मियाँ टमाटर को खुद उन्हीं की सिक्योरिटी फराहम हो गई है। शरद को यकीन है कि उनकी इस फसल से उन्हें 5-7 लाख रुपये का मुनाफा हो जाएगा। माझ्या 2.5 एकर शेतीपैकी 1.5 एकर ही टोमॅटोची शेती आहे आणि 1.5 एकर टोमॅटो हा 10 दिवसामध्ये तोडणीला येईल। तोडणीला येत असताना कच्चे टोमॅटो चोरीला जायला लागले असे जेव्हा आमच्या लक्षात आले, तेव्हा आम्ही असा निर्णय घेतला की आपण शेतामध्ये एक CCTV कॅमेरा लावू। एक CCTV कॅमेरा आमचं पूर्ण 1.5 एकर जे क्षेत्र आहे टोमॅटोचं पूर्ण कंट्रोल होतो आणि हा पूर्ण कंट्रोल माझ्या मोबाईलवर होतो। शेतामधून जेव्हा कच्चे टोमॅटो चोरीला जायचे लागले असं लक्षात आल्याच्या नंतर आपण शेतामध्ये CCTV कॅमेरा बसवावा अशी याची कल्पना सुचली। त्याच्यानंतर आम्ही 22,000 खर्च करून शेतामध्ये 1.5 एकर टोमॅटो असल्या कारणाने पूर्ण 1.5 एकर शेती कंट्रोलमध्ये कशी राहील CCTV कॅमेऱ्याच्या या उद्देशाने आणि टोमॅटो चोरीला जाऊ नये म्हणून CCTV कॅमेरा शेतात बसवावा हा निर्णय घेतला। शहर पैठण में आलूदा पानी की फराहमी के सबब शहरियान में नाराजगी पाई जा रही है। उनका इल्ज़ाम है कि सेहत आमा को खतरा लाहक है और बल्दिया के आब रसानी शोबे को इसकी कोई फिक्र नहीं है।
बताया जाता है कि शहर में पिछले 4-5 यौम से नलों के जरिए नीले, पीले व काले रंग का आलूदा व बदबूदार पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके सबब शहरियान में खलबली व बेचैनी फैली हुई है। शहरियान की सेहत को शदीद खतरा लाहक है और पिछले हफ्ते से शहर में डेंगू व मलेरिया के मरीज भी पाए जा रहे हैं। नलों से आ रहे गंदे पानी से साकिनान खौफजदा हैं और वो बल्दिया से सवाल कर रहे हैं, ताहम पैठन बल्दिया और आबी फराहमी के अफसरान मुलाजिमीन बेपरवाही से अललटप और गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं, जिसके सबब अवाम में इश्तिआल पैदा हो रहा है। यहाँ रहे कि जायकवाड़ी के पहलू में बसे इस शहर की आबी फराहमी की लाइन खूब पुरानी हो गई है, कई जगह से टूट फूट की शिकार है तो कई जगह से पाइपलाइन से रिसाव हो रहा है। अवाम व शहरियान का मुतालबा है कि फौरी कोई इंतज़ाम करके उन्हें इस गंदे और आलूदा पानी से निजात दिलवाई जाए। पैठण शहरामध्ये पाणी पुरवठ्याची सध्याला जी अवस्था आहे खूप वाईट आहे, कारण 8 दिवसापासून पैठण शहरामध्ये पिवळ्या जरद पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे आणि त्या पुरवठ्यामुळे पैठण शहरामध्ये नागरिकांमध्ये खूप भीतीचं वातावरण आहे, कारण ते आधीच साथीचे रोग चालू असताना हे विविध प्रकारचे आजार सध्याला पैठण शहरामध्ये सुरू आहेत आणि नगरपरिषद प्रशासनाचं कोणत्याही प्रकारचं लक्ष नाही आहे पैठण शहराकडे। आणि आपण जर एखादी तक्रार करण्यासाठी नगरपरिषदेमध्ये गेलो असता कोणताही अधिकारी तो उपस्थित नसतोच। अशा वेळेस पैठण शहरातील नागरिकांना खूप मोठा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे की तक्रार करावी तरी कोणाकडे करावी। तरी पैठण शहरामध्ये अशुद्ध पाणी पुरवठ्यामुळं अगदी मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे। प्रत्येक नागरिक, महिला, भगिनी या अशुद्ध पाणी पुरवठ्यामुळं अगदी म्हणजे साथीच्या रोगासारख्या प्रसंगाला, आजाराला तोंड देत आहे। तसं पाहिलं तर पैठण हे तीर्थक्षेत्र आहे आणि यासाठी शासनाने कोट्यवधीचा रुपयाचा निधी पैठण नगरपालिकेला दिलेला आहे। पैठण नगरपालिकेला निधी दिल्यानंतर जो शुद्ध पाणी पुरवठा आहे तो फिल्टर प्लॅन हा निकृष्ट दर्जाचा आहे आणि आजही तो बंद अवस्थेत असून पाण्यामध्ये जे आलम ब्लिचिंग टाकायला पाहिजे ते मुबलक प्रमाणात नाही आहे। तसेच पैठण शहरातील जी पाईपलाईन आहे ती अनेक ठिकाणी लिकेज असून या लिकेजमधून सुद्धा ड्रेनेजचं पाणी प्रत्येक घराने चाललेलं आहे। वास्तविक पाहता तसं तुम्हाला या ठिकाणी मला MCNचे प्रतिनिधींनी सांगितलं की पैठण शहरामध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे पाण्याचा, ची बाईट द्या म्हणून मुद्दाम मी या ठिकाणी त्यांच्या प्रतिनिधीला आणलेलं आहे की पहा, या ठिकाणी सकाळी वालमन, दुपारी या ठिकाणून पाणी सोडतो आणि ह्या शहराला आणि या भागात काळीवाडा असो, धनगरवाडा असो, बौद्ध नगर, गौतम नगर असो, भाजी मार्केट एरिया असो, हमाल गल्ली असो, या भागाला या ठिकाणून पाणी पुरवठा होतो आणि अशी जर ड्रेनेज पाईपलाईन त्याच्यावर शेवाळसारखे दुर्गंधी पसरली आहे, जवळ पोलीस स्टेशन आहे, हे सर्व भाग असे असताना सुद्धा प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष देत आहे। ही फार मोठी खेदाची बाब आहे आणि खेदाची बाब आहे। मैं माजी नगर सेवक रफ़ीक कादरी पैठण शहर के अंदर पूरे पाइपलाइन लीकेज पाइपलाइन, इस लीकेज पाइपलाइन की वजह से आज पूरे शहर के अंदर डेंगू जैसा बीमारी का धोखा निर्माण हो गया और ये पूरा इसका जो कुछ भी कसूरवार है वो पैठण नगर परिषद है। पैठण नगर परिषद के इस काम की वजह से आज पूरे शहर के अंदर डेंगू जैसे बीमारी का धोखा निर्माण हो गया। मैं जिलाधिकारी साहब से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर आप खुद ख्याल रखकर इसको जल्दी से जल्दी पूरे शहर को स्वच्छ पानी और अच्छा पानी किस तरीके से मिल सकता इसका ख्याल डालना चाहिए। इतनी ही मैं विनती करता हूँ और ख़ास तौर पे सादात वार्ड और दारुसलाम वार्ड के अंदर पूरे शहर का पानी, पूरे शहर का गटर का पानी, ड्रेनेज मिश्रित पानी नल को आ रहा है, पूरा गंदा पानी पैठण शहर का जितना भी पानी फ्लो है वो पूरा वो 2 वार्ड से होते हुए जाता, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा घान, सबसे ज़्यादा गंदा पानी वही वार्डों के अंदर आ रहा। मैं निवेदन करता जिलाधिकारी साहब से कि इसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में ग्रीन डे निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बीड रोड के निपानी में वाक़ क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल
में इस मौके पर तमाम तलवा ने सर तापाओं सब्ज रंग इख्तियार कर लिया था और फितरत के सब्जाजार हुस्न की तस्वीर बन गए थे। हरे लिबास, सब्ज पत्ते, सब्ज रंग की सब्ज तरकारियाँ और हरे रंग की तस्वीर अपने असातिज़ा के साथ वो लेकर आए थे। असातिज़ा भी सब्ज़ यूनिफॉर्म में मलबूस थे। ग्रीन डे की मुनासिबत से एक बेहतरीन रक़्स और गीत संगीत की महफिल भी सजाई गई। इस प्रोग्राम में काव्या पांडे, आराधना गजीले, शिव कन्या कोल्हे, अरशान शेख, साची चौहान, वीरेंद्र चौहान, आरोही चौहान व दीगर तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और केली के सब्ज़ पत्तों की नुमाइश करते हुए इस तकरीब का इफ्तिताह प्रोफेसर चक्रधर गायकवाड़ ने किया। इस मौके पर स्कूल के सदर SP जवड़कर ने सब्ज रंग से अटूट रिश्ते से मुतालिक रहनुमाई की और ग्रीनरी की अहमियत पर रोशनी डाली। इस तकरीब की कामयाबी के लिए प्रशांत खड़वड़कर, संदीप पडोल, माधुरी शेलार, नेहा मस्के, सोनाली गायकवाड़, संगीता वाहुड़े और मीना गाड़ेकर ने अनथक मेहनत की। शहर पैठन में नाथ समाधि मंदिर इलाके से नाजायज कब्जाजात हटाए गए। पुलिस बंदोबस्त के साथ बल्दिया के मुतालिका दस्ते ने ये कार्रवाई अंजाम दी और इंतबा दिया कि दोबारा कब्जे किए गए तो FIR दर्ज होगी। इस कार्रवाई में पैठन के संत एकनाथ महाराज समाधि मंदिर इलाके और अतराफ से मिनजुमला 66 गैर कानूनी कब्जाजात हटाए जाने की इत्तला सफाई इंस्पेक्टर मुकुंद महाजन ने दी है। यहाँ खंडोबा मंदिर था, नाथ मंदिर, द्वेश्वर मंदिर था, नाथ मंदिर और बाजार पट्टी के इलाके में किए गए पक्के बांधकाम बल्दी इंतजामिया ने पिछले महीनों माह फरवरी ही में ज़मींदोज़ किए थे। ताहम इसी इलाके में बाम्बू और ताड़पत्रियों के ज़रिए दोबारा गैर मजाज तरीके से कब्जे करके दुकानें सजा ली गई थी। बल्दिया की जानिब से इन तमाम को अज खुद कब्जे हटा लेने के नोटिस दिए गए थे। ताहम इन व्यापारियों ने इस नोटिस पर संजीदगी नहीं दिखाई तो बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ शनिचर को जो ही अतिक्रमण हटाओ के स्क्वाड को कारोबारियों ने यहाँ आते देखा तो फौरी अज खुद अपने सामान हटाने शुरू कर दिए और कुछ सामान हटवा भी लिए गए थे। ताहम बाकी बचे कब्जे और शेड वगैरह बल्दिया के दस्ते ने ज़मींदोज़ कर दिए। इस मुहिम में बल्दिया के सफाई इंस्पेक्टर महाजन, मदन घुसिंगे, अशोक पगारे, अमूल शेजवड़, संभाजी पगारे और दीगर मुलाजमीन शामिल थे। साथ ही माकूल पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया था। जानवरों के जानलेवा व खतरनाक मर्ज लंपी ने एक बार फिर सर निकाला है। ताल्लुका कन्नड़ के शाहू टाकली में इस मर्ज की तबाहकारी से 6 मवेशी हलाक हो गए, जिसके सबब जानवर मालकान शदीद खौफजदा हो गए हैं। बताया जाता है कि तालुके के मज़ाफ़ात शाहू टाकली में पिछले 1-1.5 माह से जानवरों में ये वबा फैली हुई है, जिसके सबब दूध का कारोबार करने वाले जानवर मालिकान और किसान दोहरी मुसीबत में पड़ गए हैं। शाहू टाकली दूध के कारोबार का तालुके का सबसे बड़ा गांव है, जहां सबसे ज़्यादा दूध कारोबारी रहते हैं। वबाई मर्ज लंपी के सबब पिछले 1-1.5 माह के अरसे में गाय बैल समेत 6 जानवर फौत हुए हैं, जबकि एनिमल हस्बेंड्री के नाचनबेल के दर्जे अव्वल के ऑफिसर डॉक्टर तैयब पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी खिदमत में लगे हुए हैं और इस मर्ज पर काबू की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जानवरों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ एहतियात व तदाबीर से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी भी पैदा की जा रही है। इसके बावजूद भी लंपी से मुतासिर जानवरों की अमवात से यहाँ के साकिनान में शदीद बेचैनी व परेशानी देखी जा रही है। मी संजय शेळके टाकळी येथील रहिवासी असून आमच्या गावामध्ये लंपी या आजारानं खूप मोठं थैमान घातलेलं आहे। माझी शासनाला अशी विनंती राहील की आमच्या गावामध्ये दुग्ध व्यवसाय हा खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। जवळपास 1-1, 1.5 लाख रुपयाच्या गाई आमच्या गावामध्ये शेतकऱ्याकडे आहे आणि अशातच पाणीचं संकट आमच्याकडे आत्ताच नेमकी पेरणी झाली। या लंपे आजारानं इतकं थैमान घातलं आहे की आम्हाला असं दुहेरी संकटात आम्ही शेतकरी सापडलेलो आहे। शासनानं काही का होईना पण इथं विशेष अशी एक टीम पाठवून सगळा सर्वे करून व्यवस्थित मोठाले अधिकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी पाठवून इथले तपासणी करून आम्हाला व्यवस्थित उपचाराची पद्धत सांगावे आणि घरगुती का असे ना
तो उपायसुद्धा आम्हाला सांगण्यात यावा आणि शासनाला अशी विनंती करतो की आम्हाला काही का होईना तोडकी मोडकी मदत ही झालीच पाहिजे. आम्ही टाकळी बुद्रुक येथील शेतकरी असून टाकळी बुद्रुक हे कन्नड तालुक्यातील गाव आहे. या गावामध्ये लंपी या बिमारीनं फार थैमान घातलं आहे. बरेचसे जनावरं इथं बिमारीनं त्रस्त होत आहेत. त्यामध्ये माझा बैल, मी टाकळी बुद्रुक येथील शेतकरी, आज पटाचा बैल 1.5 लाखाचा माझा मरण पावला. यासाठी टाकळी बुद्रुक हद्दीतील वैद्यकीय अधिकारी आतार साहेब यांचे भरपूर प्रयत्न होते. त्यांनी आमच्या गावामध्ये येऊन जित्रबांना बरीचशी लशी दिली आणि भरपूर प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांना सुद्धा त्यांना यश आलं नाही. तरी टाकळी बुद्रुक येथील जनावरं 50 ते 60 असे या लंपी बिमारीनं त्रस्त आहेत. शेतकऱ्याला मात्र दुष्काळ पडलेला आहे. एक तर पाणी पडत नाही, या पाण्यातून याचं संकट टळत नाही, तर हे दुसरं असं संकट आमच्यासमोर उभं राहिलं आहे. शेतकऱ्यांना काय करावं, त्याच्यावर मरणाची वेळ येत आहे. तरी याकडं सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे, अशा आमच्या टाकळी बुद्रुक नागरिकांची, शेतकऱ्यांची आपल्यापुढे विनंती आहे. शराब पीने के लिए पैसे न देने से मुश्तइल होकर एक शराबी नौजवान ने अपने ही दोस्त के सर पर सीमेंट का गट्टू दे मारा, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ई हो गई. कत्ल की यह वारदात गुज़िश्ता रोज शहर में पेश आई. ये वारदात शनिचर 5 अगस्त की रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब पेश आई. तफसीलात के मुताबिक रोहित सरजू चौधरी और उसके दोस्त ने वारदात की रात भी मिलकर शराबनोशी की और फिर यहाँ प्राची हॉस्पिटल दौलत बंगला के सामने बैठे खुशगप्पियाँ कर रहे थे कि उनमें शराब पीने के लिए पैसे देने को लेकर झगड़ा हो गया. तो रोहित ने अपने दोस्त के सर पर सीमेंट से बना भारी व सख्त गट्टू दे मारा और वहाँ से फरार हो रहा था. उससे कबल जब दोनों में शदीद लड़ाई और छीना झपटी हो रही थी, उसी वक्त कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी थी और रोहित को भी फरार होने के दौरान ताक़ुब करके साकिनान ने पकड़ लिया था. शदीद ज़ख्मी हालत में उसके दोस्त को घाटी अस्पताल लाया गया तो यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी. पुंडलिक नगर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मकतूल की शिनाख्त की जा रही है. बताया जाता है कि कातिल पानीपुरी फ़रोख्त करने वाला है और रियासत उत्तर प्रदेश का साकिन है. पुंडलिक नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. अमृत भारत योजना के तहत मुल्क भर में 500 रेलवे स्टेशन होंगे चुस्त दुरुस्त और जदीद सहूलियात से आरास्ता. वज़ीर आज़म मोदी के हाथों किया गया इन तमाम स्टेशंस का भूमि पूजन. अपनी नुमाइंदगी और मतालबात की यकसुई के लिए पार्लिमानी चुनाव के जरिए पार्लियामेंट भिजवाएंगे अपना नुमाइंदा. EPS 95 के पेंशनर्स ने किया फैसला. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की शहरामद, कई प्रोग्राम्स मुनक़िद. मणिपुर तशद्दुद की मजम्मत में क्रांति चौक पर हुए मुजाहरे में हुए शामिल. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत को बनाया निशाना और भाजपा पर दागे तीरों निश्तर. और शराब पीने के पैसे न देने पर पानीपुरी वाले ने अपने ही दोस्त का किया कत्ल. केस दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज.